मुझे कोई ना तो सही बता हिसार कोर्ट में आते थे वही यही आएंगे वो तो केस को देखते हुए मैं बताना। और सूर्यकांत का आगमन को लेकर किस तरीके से देख रही हैं? सूर्यकांत जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ज़मीन से लेके और इतने ऊपर पद तक गए हैं, क्योंकि वो पहले हमारे हिसार बार के जो मेंबर थे और उन्होंने एक हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद दैन वो हमारे हाई कोर्ट में एजी लगे जब INLD सरकार थी। उसके बाद हमारे सूर्यकांत जी हरियाणा के जस्टिस बने, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बने एंड देन हम चीफ जस्टिस ऑफ हमारे हरियाणा के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इससे हमें देखने को मतलब हमें भी कुछ सीख मिलती है कि हम भी ऐसे ही आगे बढ़े और युवाओं को जो हमारे वकील है उनको मौली दिवाली जैसा त्यौहार का अच्छी तरह से हमें ये समझ आ रहा है कि बहुत अच्छा। माननीय जस्टिस श्री बाबू जी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से आए जज साहिबान, जस्टिस अश्विनी मिश्रा, जस्टिस दुर्गा गिरी, जस्टिस हरसिमरत शेट्टी, जस्टिस कासिम विकास और बाकी सभी जज साहिबान जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, PWD मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा कई विभागों को संभाले, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल श्री चंद्रशेखर, हिसार सेक्शन डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट जज अलका मलिक जी, हिसार और बरवाला सब डिवीजन के जुडिशियल ऑफिसर्स, माननीय जनरल बस फॉर्म राज्यसभा मेंबर श्री रणदीप प्रसाद MLA, बरवाला क्षेत्र के भाई और बहनों, हिसारबाद की प्रधान, वकीलों के युवा नेता संगी बुरा, बरवाला बार एसोसिएशन के प्रधान विनोद कुमार सैनी, बरवाला बार के बाकी ऑफिसर साहिबान, हिसार और बरवाला बार के डिस्टिंग्विश्ड मेंबर एडवोकेट्स, माननीय व्यक्तिगण, मीडिया से है दोस्तों, मैं पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट को और हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज बरवाला में और थोड़ी सी देर के बाद नारनौल में 2 सब डिविजन्स पर नई कोर्ट्स को स्थापना करने का आज कार्यक्रम अभी हुआ है और एक होने वाला है और दोनों ही जगह क्लास कोर्स एस्टेब्लिश करके सोमवार से दोनों जगह कोर्स फंक्शनल हो जाएंगे। जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने बताया, रणबीर सिंह जी ने इस बात को दोहराया, जब भी हम नई कोर्ट किसी सब डिवीजन पर एस्टेब्लिश करते हैं तो उसका मकसद एक्सेस टू जस्टिस का है। मैं अभी कोई 4-5 दिन पहले कुछ अमेरिका से थिंक टैंक्स जिनको बोलते हैं उनका एक बार डेलीगेट्स आया हुआ था, कोई 85 लोग उसमें शामिल थे। तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में इंटरेक्शन के लिए आए उनका एक कार्यक्रम था, तो उसमें प्रोफेसर थे वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक तरह से प्रश्न किया कि भारत के संविधान में आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट्स को पावर है कि किसी के भी मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, न्यायिक अधिकार, सिविल राइट्स, किसी भी प्रकार का अगर कोई राइट उसको मिला है तो भारतीय संविधान के 226 अनुच्छेद के अनुसार वो व्यक्ति अपनी स्टेट की हाईकोर्ट में जाकर के उस हक को
क्लेम कर सकता है। तो उसका प्रश्न यह था कि ऐसा ही शक्ति फिर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में देने की क्या आवश्यकता थी, तो दोनों जगह पैरेलल क्यों दिया गया? तो मैंने उसका जवाब यही दिया था कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस बात का एक प्रावधान विशेष रूप से किया कि हर प्रदेश में एक हाईकोर्ट होगा। क्यों होगा? और उस हाईकोर्ट को संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल, सिविल, ह्यूमन, इंटरनेशनल किसी भी किस्म के राइट की आप बात कीजिए, उस राइट को एनफोर्स करने का जो हक है वो हाई कोर्ट को दिया गया, और उसका एक पार्ट और सिर्फ फंडामेंटल को एनफोर्स करने का राइट दिया गया सुप्रीम कोर्ट। उसका सिंपल का एक तरीका, उसका कारण जो था वो संविधान में यही था कि प्रदेश के लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स को पूरा करने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आकर के दिल्ली न आना पड़े, और ताकि अपने ही प्रदेश में उस राइट को एनफोर्स करवा सके, इसलिए संविधान में हर स्टेट के लिए एक हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया। तो हाईकोर्ट की यह जिम्मेवारी बन जाती है कि जो मामूली डिस्प्यूट्स कोई भी है, सिविल का डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई और किसी किस्म का भी कोई मुकदमा है, उसके सुलझाने के लिए भी कोर्ट का जो प्रावधान है वो हर नागरिक की नजदीक उसकी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर वो उसको आसानी से अपने न्यायिक अधिकार के लिए लड़ सके। जितनी दूर अदालत होगी उतना ही आदमी अपने हक को लड़ाई लड़ने के लिए उसे निराश होगा, उत्साहित नहीं होगा। उसको मालूम है कि वहां पर जाने का कितना बड़ा खर्च होगा, और हर आदमी के पास कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च करने के लिए उतना पैसा नहीं होता। गरीब आदमी के लिए ये इतना आवश्यक है कि उसके लिए कोर्ट उसके नजदीकतम क्षेत्र में वहां पर बनाई जाए। और इसीलिए एक समय पर था कि हमने ये एक आह्वान किया था कि न्याय आपके द्वार पर। तो न्याय आपके द्वार पर जो हमने एक उस वक्त एक आह्वान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में जब उसको शुरू किया, तो उसका मकसद यही था कि हम कोर्ट्स को एक्सेस टू जस्टिस के प्रिंसिपल, आर्थिक सहायता और मदद हमेशा टाइम पर दी है। जब हाईकोर्ट में था तो मैं बिल्डिंग कमेटी का चेयरमैन रहा काफी साल तक, और हरियाणा के बहुत सारे जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनको बनवाने में मेरी भूमिका रही है। और मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि सरकार से हमेशा ही हमें आर्थिक रूप से सहयोग मिला, और टाइमली हमारे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में पूरी सहायता मिली है। एक बात मैं, आज समय का अभाव है, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, एक जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स तो बन जाएंगे, बिल्डिंग भी बन जाएंगी, बड़ी बड़ी इमारतें भी बन जाएंगी, पर उन इमारतों में न्याय का खून दौड़े, उन इमारतों में मानवता हो, उन इमारतों में भावुकता हो, और उन इमारतों में गरीब आदमी की दर्द को समझने की अक्षमता हो। इस बात की जिम्मेवारी भारतीय जुडिशरी की है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे ऑफिसर, हमारे हाईकोर्ट के जज साहिबान के मार्गदर्शन में, इन भावनाओं के साथ, इन मानवीय मूल्यों के साथ आम आदमी के दर्द को समझेंगे और उनके कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जुडिशियल एकेडमीज हमारी बनी है, उनमें अलग अलग प्रकार के इन मूल्यों को लेकर के ट्रेनिंग की जाए, हमारे जुडिशियल अफसरों को उसके बारे में अवगत किया जाए। जितना आधुनिकरण का, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, उतनी ही ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन वैल्यूज की भी जुडिशियल सिस्टम में इन्फ्यूज करने की, उसको डालने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन में, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके मार्गदर्शन में इस अभिलाषा को, इस प्रयास को करने में भी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने सबसे भारतवर्ष में बढ़त हासिल की है, इसी तरह आप दूसरे एक क्वालिटी ऑफ जस्टिस देने में भी आप नंबर 1 पर आए, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसी मेरी आप सबसे अपील है। ये जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे रणबीर सिंह जी ने आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी ही बनाया जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है
कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो मुझे बुरवाला में और नारनौंद में दोनों ही जगह एक बहुत अच्छा सुंदर जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना मिलेगा। उसको भी मैं देखने का मेरी जरूर भरसक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके साथ इसमें इन संभावनाओं के साथ, इन अपेक्षाओं के साथ और इस विश्वास के साथ मैं आपसे सबका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने बुलाया और मुझे आज अपनी 2 बात करने का एक अवसर दिया गया। जय हिंद, जय भारत।